अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज सैफुल्लाह और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे हम जो अपनी रेस्ट एपीआई से जेएसएन की स्ट्रिंग डाउनलोड करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं सिटी आइटम्स के अंदर, उसको किस तरीके से हम अपने रिसाइकलर व्यू के अंदर शो करवा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह सब एवरीवन, सैफुल्लाह हियर अगेन, यू आर वाचिंग माय चैनल यूफा यूनिवर्स। और आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से जो हम अपनी कुछ पिछली वीडियोस के अंदर जेएसएन अरे जो है वो डाउनलोड कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं सिटी आइटम्स की अरे के अंदर और शो करवा रहे हैं अपने टेक्स्ट व्यू के अंदर, उसको बेसिकली अब हम किस तरीके से रिसाइकलर व्यू के अंदर शो करवा सकते हैं। क्योंकि राइट नाउ अभी तक जितनी भी हमने इस प्लेलिस्ट के अंदर या इस कोर्स के अंदर जितनी भी वीडियोस देखी हैं, जो कुछ भी सीखा है, वो बिल्कुल हमारे पास प्लेन सिंपल सा हमारे पास कोड था, यानी कि जो आउटपुट हमें नजर आती है यूआई के ऊपर वो एक सिंपल सी एप्लीकेशन होती है। अभी इसको थोड़ा सा स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड करते हैं और इसको एक कह लें कि प्रोडक्शन एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे पास एक रिसाइकल व्यू होना चाहिए, तो रिसाइकल व्यू के अंदर इसको शो करवाएंगे। तो राइट नाउ अगर मैं आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन रन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो हमारी मेन स्क्रीन है ऑलरेडी, जो हम पहले देखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक एक्स्ट्रा बटन है, अगर इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ शो लिस्ट के ऊपर, तो मैं एक न्यू लिस्ट एक्टिविटी के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट सिटीज़ हैं, उनकी जो है वो लिस्ट है। और यहाँ पे मेरे पास मेन्यू के ऊपर दो बटन है, एक शो वाला और एक मेरे पास मेन्यू है। इसके अंदर जाके जिस भी मैं पंजाब के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं पंजाब की सिटीज़ देख रहा हूँ। अगर अगेन किसी और सूबे के ऊपर केपी के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं उस सूबे के सिटीज़ जो है वो देख रहा हूँ। सेम है बलूचिस्तान, और शवाल के ऊपर करेंगे तो शवाल होगा। अब ये वाले जितना भी कोड है, जो एप्लीकेशन है, ये बेसिकली एसक्यूएलआइट डेटाबेस में से वैल्यूज़ को रीड कर रही है और जो इमेजेस हैं बेसिकली हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एसेट्स की डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है यहाँ पे, तो यहाँ से बेसिकली रीड कर रही है। तो राइट नाउ इमेजेस तो हम इस वीडियो में जो अपने रिसाइकल व्यू के अंदर शो करवाएंगे उनको भी बेसिकली एसेट डायरेक्टरी से डाउनलोड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने नेटवर्क से इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रिसाइकल व्यू के अंदर शो करवा सकते हैं, और उससे आगे देखेंगे किस तरीके से इनकी लेजी लोडिंग करनी है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अगेन प्रोजेक्ट के ऊपर आऊँ तो जावा के अंदर जाऊँ अपने पैकेज के अंदर, तो आप देखेंगे मेरे पास डिफरेंट पैकेजेस हैं। ये सारे के सारे पैकेजेस और इनका कोड वही है जो हमने अपनी एसक्यूएलआइट के डेटा एसक्यूएलआइट फॉर एंड्रॉइड उस कोर्स के अंदर कंप्लीट किया हुआ है। आपको यहाँ पे कहीं ऊपर कार्ड भी नजर आ रहा होगा और मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो प्लेलिस्ट मेरी चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा सारा कोड हमने किस तरीके से किया हुआ है। नॉर्मली मैं आपको थोड़ा सा वॉक थ्रू करवा देता हूँ जो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो क्लासेस हमारी यूज़ होंगी। मेरे पास यहाँ पे माई डेटा अडाप्टर है, क्योंकि मैं रिसाइकल व्यू को यूज़ कर रहा हूँ, तो रिसाइकल व्यू के साथ हमेशा हम कोई ना कोई अडाप्टर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास मॉडल पैकेज के अंदर सिटी आइटम की वो सिटी आइटम मेरे पास वो क्लास है जो हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट की है, और सिटी डेटा आइटम जो है वो हमने एसक्यूएलआइट डेटाबेस के क्लास के पैकेज के अंदर जो है कोर्स के अंदर क्रिएट की थी। बाकी जो है वो सिंपल दोनों क्लासेस के नेम्स डिफरेंट हैं, बाकी हमारे पास सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे अगेन आ जाता हूँ मैं अपनी अडाप्टर के ऊपर। तो अडाप्टर के ऊपर मेरे पास बेसिकली एक रे है और कॉन्टेक्स्ट है, वो बेसिकली मेरे पास मेरी लिस्ट एक्टिविटी से आएगा, और बाकी हमारे पास नॉर्मल कोड है जो हम शो करवा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली मैं अपनी जो इमेजेस हैं उनको अपनी एसेट्स डायरेक्टरी से रीड कर रहा हूँ। इसको क्लोज करते हैं। मेन जो हमारा कोड काम हो रहा है बेसिकली लिस्ट एक्टिविटी के अंदर हो रहा है। लिस्ट एक्टिविटी के अंदर टॉप पे मेरे पास कुछ फील्ड्स हैं। पहले नंबर पे लिस्ट है जो कि एज अ डेटा आइटम डेटा सोर्स हमारे पास यूज होगी। रिसाइकलर भी हमारे पास सिटी डेटा सोर्स है, जो वो क्लास है जो बेसिकली एक्चुअल डेटाबेस में से वैल्यूज को रीड करके हमें शो करवाती है। और फिर हमारे पास चूंकि रिसाइकलर भी के साथ हमारे पास कोई ना कोई अडाप्टर होता है, तो माई डेटा अडाप्टर मैंने क्रिएट किया हुआ है, वो अडाप्टर है हमारे पास। जैसे ही हम आते हैं ऑन क्रिएट के अंदर, हमारे पास रिसाइकलर व्यू इनिशियलाइज हो रहा है, इसको बेसिकली डेटा सोर्स इनिशियलाइज करवा रहे हैं, इसको ओपन कर रहे हैं। और जैसे ही हम रिसाइकलर व्यू को सेट करते हैं लीनियर लेआउट, उसके बाद हम एक मेथड कॉल कर रहे हैं गेट डेटाबेस लिस्ट। इसके ऊपर अगर हम जाएं तो इसके अंदर बेसिकली जो मेरे पास एम डेटा लिस्ट के ऊपर यहाँ पे लिस्ट है, इसको बेसिकली इस लिस्ट को मैं इनिशियलाइज करवा रहा हूँ एम डेटा सोर्स डॉट गेट ऑल आइटम्स के साथ। अब जो मेरा गेट ऑल आइटम्स का जो मेथड है, ये बेसिकली मेरी एम डेटा सोर्स क्लास के अंदर है, सिटी डेटा सोर्स के अंदर, और ये बेसिकली एक्चुअल वैल्यूज रीड कर रहा है डेटाबेस में से। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेटाबेस में से वैल्यूज रीड की जा रही हैं। तो यहाँ पे ऊपर जो अगर हम जाएं, यहाँ पे हम बेसिकली क्वेरी परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम जो नल पास करेंगे, अगर नल होगा तो सारे के सारे कॉलम्स रीड करेंगे, और अगर हमारे पास कोई सिलेक्शन आएगी यहाँ पे, तो उस सिलेक्शन के केस में हम वो सिलेक्शन क्लास जो है वो यूज़ करेंगे। सारा कोड ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मेन अगेन यहाँ पे हम जो है अगर नल पास करें तो सारे सिटीज शो होंगे। यहाँ पे ऑप्शंस मेन्यू के अंदर जिस भी हम सूबे के ऊपर क्लिक करते हैं, सूबे को एज अ फिल्टर हम पास करते हैं, एज अ सिलेक्शन पास करते हैं अपने डेटा सोर्स को। तो सबसे पहले क्या है कि मुझे यहाँ पे पहले नंबर पे तो डेटा सोर्स की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से करूँगा कमेंट। अब इसको जैसे कमेंट करूँगा तो मेरे कोड में कुछ एरर्स आएंगे, तो मैं F2 को प्रेस करूँगा नेक्स्ट एरर के लिए, इसको भी कमेंट करूँगा, इसको भी कमेंट करूँगा, नेक्स्ट एरर इसको भी कमेंट कर दूंगा, और यहाँ पे भी इसको भी कमेंट कर दूंगा। अब एम डेटा सोर्स मेरे पास खत्म हो गया।
नेक्स्ट स्टेप मेरे पास ये है, अगर मैं मेन एक्टिविटी के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली जैसी मेरी इंटेंट सर्विस डेटा रिटर्न करती है तो वो मुझे रिसीव होता है यहाँ पे इन द अरे ऑफ सिटी आइटम्स। तो इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और लिस्ट एक्टिविटी के ऊपर मुझे ये चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। अब चूंकि ये हमने यहाँ पे पेस्ट किया तो मुझे मेन एक्टिविटी यहाँ पे जो है वो ऑन क्रिएट को भी कॉल करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल यहाँ से ऑन स्टार्ट और ऑन स्टॉप को कॉपी कर लूँगा, यहाँ से कॉपी करेंगे और लिस्ट एक्टिविटी के ऊपर आएंगे और यहाँ पे नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, अब चूंकि मेरे पास यहाँ पे बेसिकली लॉग आउटपुट का मेथड नहीं है मेरे पास इस एक्टिविटी में, लिस्ट एक्टिविटी में, तो इसको यहाँ से रिमूव करूँगा। तो राइट नो अगर ये हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो वो सिंपल हमें टोस्ट शो हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारे पास जब काम हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है, अगर जाएँ अपने अडाप्टर के ऊपर, जो हमारे पास नेम कन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे हमारी मॉडल क्लास जो हमारा अडाप्टर यूज़ कर रहा है वो सिटी डेटा आइटम है और जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने जो इंटेंट सर्विस हमें रिटर्न करती है वो सिटी आइटम्स है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, सबसे पहले जाऊँगा अपने अडाप्टर के ऊपर, माई डेटा अडाप्टर के ऊपर, और सिंपल ये करेंगे, लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, रिफैक्टर, और जाएंगे टाइप माइग्रेशन के ऊपर और इसकी टाइप जो है वो बेसिकली सिटी डेटा आइटम से सिंपल सिटी आइटम के ऊपर कन्वर्ट कर देंगे, रिफैक्टर, और इग्नोर कर दें तो हमारे पास ये सारी की सारी लिस्ट जो है वो रिफैक्टर हो जाएगी। सिंपल एक हमारे पास यहाँ पे एरर आएगा, वो ये है कि यहाँ पे बेसिकली जो हमने मॉडल क्लास क्रिएट की है वहाँ पे गेट सिटी नेम है, क्योंकि वो बेसिकली हमारे पास जेसन टू पोजो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो जेसन टू पोजो स्कीमा ऑटोमेटिकली उन्होंने क्रिएट की थी, तो हमारे पास जो फील्ड है वो n स्मॉल है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास सिंपल गेट सिटी नेम आएगा। तो ये जब हमारे पास कंप्लीट हो गया तो हमारे पास यहाँ पे मजीद F2 प्रेस करेंगे, हमारे पास यहाँ पे और कोई एरर नहीं है, इसको क्लोज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास कि जैसे ही बेसिकली हमारा इंटेंट सर्विस हमें डेटा रिटर्न करेगी तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर लूप की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं बेसिकली जो m डेटा लिस्ट है मेरे पास यहाँ पे सिटी आइटम्स की लिस्ट है, इसको बेसिकली इनिशियलाइज करवाऊंगा और इसको मैं कह दूंगा, अब चूंकि बेसिकली ये हमारे पास लिस्ट है और ये हमारे पास अरे है, तो अरे को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अरेज डॉट एज लिस्ट, और सिंपल जो मेरे पास सिटी आइटम्स की अरे होगी वो पास करूंगा। तो अरे मेरे पास सिंपल ऑब्जेक्ट होगा तो इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स लिस्ट अरे मुझे यहाँ पे वो मिल जाएगा। ये जब होगा, अगर मैं नीचे आऊँ तो जो एक्चुअल मेरे पास चूंकि रिसाइकलर व्यू है तो रिसाइकलर व्यू के साथ कोई ना कोई अडाप्टर सेट करना पड़ता है, तो जो मेरे पास गेट डेटाबेस लिस्ट का मेथड है यहाँ पे बेसिकली मैं रिसाइकलर व्यू के ऊपर जो अडाप्टर है वो सेट कर रहा हूँ। तो अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इस मेथड का मैं जो नाम है वो चेंज करूँगा और इसको मैं कह दूंगा शो रिसाइकलर डेटा, और इस मेथड को बेसिकली जो है मैं जो स्ट्रिंग होगी वो नल पास करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग बेसिकली हमारा अडाप्टर और रिसाइकलर व्यू तो यूज़ ही नहीं कर रहा है, ये बेसिकली डेटाबेस यूज़ करता है सिलेक्शन के लिए। इसको हम यूज़ करेंगे अपनी एपीआई के साथ भी, लेकिन कुछ आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली इसके बाद सिंपल फिर मैं कॉल करूँगा शो रिसाइकलर डेटा, और राइट नाउ इसको मैं नल पास कर दूंगा, मेरे पास यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल लास्ट स्टेप रह गया, जैसे मैं आऊँगा ऑन क्रिएट के अंदर तो यहाँ पे भी बेसिकली मैं शो रिसाइकलर डेटा को कॉल कर रहा हूँ, तो इसको मुझे यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अगेन इसको भी यहाँ से कमेंट कर दूंगा। और यहाँ पे सिंपल यहाँ पे मैंने एक इंटेंट क्रिएट करना है जो कि मेरी सर्विस को लॉन्च करेगा। माई इंटेंट सर्विस डॉट क्लास, यहाँ पे इंटेंट के साथ एक्स्ट्रा में देना पड़ेगा सेट डेटा, तो यूज़ करेंगे URI डॉट पार्स, और सिंपल मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा JSON_URL, और ये जो बेसिकली URL है ये हमारे पास आप देख सकते हैं मेन एक्टिविटी से हमारे पास आ रहा है, क्योंकि वो हमारे पास पब्लिक है वहाँ पे। और उसके बाद सिंपल कॉल कर देंगे स्टार्ट सर्विस और इंटेंट उसको पास कर देंगे, तो हमारा कोड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चेन ऑफ इवेंट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। यूज़र जैसे ही मेन एक्टिविटी से क्लिक करेगा हमारे शो लिस्ट के बटन के ऊपर, तो हमारी न्यू एक्टिविटी स्टार्ट होगी। न्यू एक्टिविटी के स्टार्ट होने के साथ ही हम आएंगे लिस्ट एक्टिविटी के ऊपर, और हमारे पास जो हमारा इंटेंट है, हमारा रिसाइकलर व्यू और उसका लेआउट सेट होने के बाद हमारा जो इंटेंट है वो सर्विस को लॉन्च करेगा। अब सर्विस जिस तरीके से पहले हमारे पास डेटा डाउनलोड कर रही है, सेम वे हमारे पास वो डेटा डाउनलोड करेगी। जैसे सर्विस हमारी डेटा डाउनलोड कर लेगी तो वो डेटा हमें बेसिकली अपने ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंदर यहाँ पे रिसीव होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये, अगर मैं जाता हूँ अगेन अपनी नेटवर्क और इंटेंट सर्विस के अंदर, तो हम बेसिकली यहाँ से जो इंटेंट ब्रॉडकास्ट रिसीवर के मैसेजेस के साथ काम करते हैं, हम बेसिकली यहाँ पे इंटेंट फिल्टर दे रहे हैं। अब इस पूरी एक्टिविटी में कोई भी अगर पूरी एप्लीकेशन में अगर कोई भी एक्टिविटी हमारी इस इंटेंट फिल्टर को यूज़ करेगी तो ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर उसको रिसीव होगा। ये हमारी मेन एक्टिविटी के साथ बाउंड नहीं है कि ये सिर्फ मेन एक्टिविटी को जाएगा, बल्कि कोई भी हमारी एक्टिविटी जो इस बेसिकली या कोई भी एप्लीकेशन कंपोनेंट जो इस इंटेंट फिल्टर के लिए लिसन कर रहा होगा उसको ये वाले ब्रॉडकास्ट मैसेजेस मिल जाएंगे। तो हमारे पास इसको भी क्लोज करते हैं।
तो हमारे पास यहाँ पे जो बेसिकली सिटी आइटम्स की लिस्ट आएगी, इसको कन्वर्ट करेंगे, सॉरी एरे आएगी, इसको कन्वर्ट करेंगे लिस्ट के अंदर और पास कर देंगे अपने एम डेटा लिस्ट को। और ये एम डेटा लिस्ट बेसिकली जो है वो हमारे पास यूज़ होगी। नीचे हमने यहाँ पे मेथड कॉल किया हुआ है शो रिसाइकल डेटा का, और ये मेथड बेसिकली यहाँ पे उसको पास करेगा अडाप्टर को, और रिसाइकल व्यू के ऊपर वो अडाप्टर सेट कर देगा। एक लास्ट चीज़ है हमारे पास, अगर मैं अगेन जाता हूँ अपनी यूटिल क्लास के अंदर HTTP हेल्पर के ऊपर, तो आपने देखा जो हमारे पास लॉग इन था वो मैंने यहाँ से कोड वाला कमिट कर दिया। हम जो बेसिकली सिक्योर्ड API के साथ काम नहीं करेंगे, जो हमारे पास पब्लिक API है उसके साथ काम करेंगे। तो एप्लीकेशन को रन करते हैं, होप्स हमारे पास एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन होना शुरू हो जाएगी। तो राइट नो हमारे पास हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया, नेटवर्क शुरू हो गया। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा शो लिस्ट के ऊपर, हमारे पास कोई एक्सेप्शन आ चुकी है। तो एप्लीकेशन को रन करते हैं हम, होप्स एप्लीकेशन हमारी रन होगी। तो हमारे पास नेटवर्क ट्रू आ गया, क्लिक करेंगे शो लिस्ट के ऊपर, तो आपने देखा थोड़ा सा हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा डिले आया, और उसके साथ ही हमारे पास डेटा हमारे पास वो शो होना शुरू हो गया। अब ये जो डेटा बेसिकली हमारे पास आ रहा है, ये हमारा नेटवर्क से डेटा डाउनलोड हो गया और रिसाइकल व्यू के अंदर हमारे पास शो हो रहा है। लेकिन अगेन जो हमारे पास इमेजेस शो हो रही हैं वो हमारे पास हमारे एसेट्स के फोल्डर से आ रही हैं। और आप इस चीज़ से मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारा ये वाला डेटा नेटवर्क से आ रहा है। अगर हमारा ये वाला डेटा डेटाबेस में से आता तो हमारे पास हर सिटी का डेटा डुप्लीकेटेड आना था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हर एक सिटी का डेटा एक दफ़ा आ रहा है। बैक करें और दोबारा क्लिक करेंगे शो लिस्ट के ऊपर, आपने देखा मेन एक्टिविटी के ऊपर भी वो डेटा हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि मेन एक्टिविटी के ऊपर भी हमारे पास जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर था वो रजिस्टर्ड था, तो उसने यहाँ पे भी इसको रिसीव किया शो लिस्ट के ऊपर। तो अगेन थोड़ा सा डिले आया कुछ मिली सेकंड्स का, साथ ही हमारा डेटा जो है वो डाउनलोड होकर हमारे पास शो होना शुरू हो गया। तो गाइस ये था कि किस तरीके से हम अपनी JSON डेटा को, अपनी पोजो मॉडल क्लास के डेटा को, जो हमने बेसिकली अपनी REST API से डेटा को डाउनलोड किया है, उसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर रिसाइकल व्यू के अंदर शो करवा सकते हैं। अब आप लोगों को सारे स्टेप्स मैंने समझा दिए, मैंने सिखा दिए हैं। अब जो चीज़ कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करवाते हैं। मोस्ट कॉमन जो हमारे पास तरीका वो हमारे पास रिसाइकल व्यू है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आप इस अडाप्टर को जिस तरीके से भी कार्ड व्यू यूज़ करना चाहते हैं, या कॉम्प्लिकेटेड लेआउट अगर आपके पास कस्टम, इट्स कम्प्लीटली आप जो आप किस तरीके से बताते हैं यूज़ करना चाहते हैं, डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, मैंने सारे आपको स्टेप्स बता दिए हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो अब अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन। और इंशाल्लाह मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो इमेजेस हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं, इमेजेस को भी बेसिकली हम अपनी REST API से डाउनलोड करके अपने रिसाइकल व्यू के अंदर शो करवा सकते हैं। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।